बिट्टू पहाड़ीबाज, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। वॉच फुल एपिसोड्स ऑन जियो हॉटस्टार। कुसुमपुर गांव में 4 अधेड़ उम्र के बूढ़े घनश्याम, जगमोहन, रामनारायण और नित्यानंद रहते थे। वो चारों ही बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन सुबह के वक्त छक्का, ये रहा 2 छक्का और ये 5। बस मेरी सभी गोटियां अब होम हो गई है। मैं जीत गया। बस अब मैं घर जाता हूँ। अरे घर जाकर खाने का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, है ना? खाने का मतलब वही दाल चावल वाली खिचड़ी या फिर उबली हुई सब्जियां खाने मिलेगी। सच में हमारी पत्नियों के गुजर जाने के बाद हमें तो खाना भी नहीं नसीब होता। जिंदगी के आखिरी समय में अच्छा खाना मन भर कर खाऊंगा और जिंदगी जीऊंगा, लेकिन इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। हम सभी को जमींदार साहब के पास जाकर ये बात करनी चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? जमींदार साहब क्या हम लोगों को अच्छा खाना खिलाने की जिम्मेदारी लेंगे? अरे एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है? देखो, भूख हो या प्यास, करना होगा थोड़ा प्रयास। हाँ जमींदार साहब, आप इस गांव के कर्ता धर्ता हैं। सिर्फ आप ही हम लोगों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। हम सभी लोग अपनी बची हुई जिंदगी अच्छी तरह से खा पी कर खुशी खुशी बिताना चाहते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो दरअसल आपको हम सभी की जिम्मेदारी उठानी होगी जब तक कि हम लोग जिंदा हैं। क्या मुसीबत है? ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह तो एक एक करके सभी मेरे घर पर रहने आ जाएंगे और मुझे जमींदारी छोड़कर वृद्धाश्रम चलाना पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग कोई और रास्ता ढूंढो। मैं जंगल चला जाऊंगा। मैं गांव से दूर जो जंगल है वहाँ जाऊंगा। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है घनश्याम? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे राक्षस के हाथों नहीं मरना। सुनो दोस्तों, हम लोगों की उम्र हो चुकी है। हम लोगों को आज नहीं तो कल मरना ही है। लेकिन वेकिन नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। ओहो, अगर तुम चले गए तो हमारे साथ कौन खेलेगा? बताओ। तो फिर चलो, हम चारों एक साथ ही चलते हैं। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद चारों बूढ़े चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही घना जंगल है। कहीं जाकर थोड़ी देर बैठ जाएं, ऐसी भी जगह दिखाई नहीं दे रही। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां और कटीले पौधे ही हैं। नहीं भाइयों, अब मैं और नहीं चल पाऊंगा। ये तो मांस की खुशबू आ रही है भाई। कितने दिनों बाद मुझे इंसान का मांस खाने को मिलेगा। बहुत दूर चल लिया हूँ, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। अब मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। अरे बाप रे! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राक्षस भाई। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम खाए पिए बिना कितने कमजोर हो गए हैं? एक काम करो, हम लोग खा पी कर मोटे हो जाए, उसके बाद हमें खा लेना। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। ठीक है। तो फिर मैं तुम लोगों के मोटा होने पर ही तुम्हें खाऊंगा। हाँ, खा लेना। हम लोग तुम्हारे पास ही रहेंगे। तुम जो खिलाओगे उसे खाकर हम मोटे हो जाएंगे। उसके बाद तुम हमें खा लेना, ठीक है? हाँ, ऐसा ही होगा। मैं तुम लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगा कि तुम लोग 2 दिन में मोटे हो जाओगे।
कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। अब हम लोग ये खाना खाकर मोटे हो जाएंगे। अभी तो किस्मत अच्छी है, लेकिन बाद में जब मैं तुम लोगों को खाऊंगा तब तुम लोगों की किस्मत अच्छी नहीं रहेगी। चलो 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 चलो, तुम लोग अच्छे से खाओ। हाँ तो बताओ, तुम लोग मोटे हुए हो या फिर नहीं? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी मोटे नहीं हुए राक्षस भाई। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, तुम लोग दिखने में अभी भी बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह ही लग रहे हो। आज रात हम लोग ताजा मटन और पूड़ी खाएंगे, और जरा अच्छे तरह से अदरक और प्याज डालकर बनाना। प्याज जरा ज्यादा डालना है, जिससे वो और स्वादिष्ट बनेगा। फिर हम लोग वो चाट चाट कर खाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। तुम लोगों को मोटा होना ही पड़ेगा। पूड़िया खाएंगे जमकर, तभी हमारे पेट मोटे होकर हो जाएंगे भयंकर। छक्का छक्का, और ये मेरी गोटी बाहर आ गई। मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। प्याज काटते काटते मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत गया। राक्षस उन चारों बूढ़ों को दिन रात अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया करता था, लेकिन उन लोगों के चेहरे में बिल्कुल भी कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। आखिर मामला क्या है? 1 साल बीत गया। ये लोग मस्ती में जी भर करके खा पी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मोटे नहीं हो रहे हैं। इन लोगों के लिए दिन रात खाना बनाते बनाते मैं कमजोर हूँ। अरे ओ राक्षस भाई, खाना बना कि नहीं? और कितना समय लगेगा? खा खा करके इन लोगों ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। अरे रे रे रे, ये तो बिल्कुल भी तीखा नहीं है। जाओ जाकर मिर्ची लेकर आओ, जल्दी जाओ। अरे जरा कच्चा प्याज लाकर दो भाई। जाओ जाओ जाकर जरा प्याज काट कर ले आओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे। पानी दो, पानी दो, पानी दो, मुझे बहुत तीखा लग रहा है। पानी दो, मुझे बहुत तीखा लगा है। सुनो, मुझे और पूड़ियाँ चाहिए। जाओ जाओ जाकर लेकर आओ। अरे बाप रे, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मैं और खाना नहीं बना सकता। तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए, रुपए, पैसे, सोना, चांदी, अनाज, जो भी मन करे वो ले जाओ। और अब तुम लोग अपनी शक्ल मत दिखाना। ओहो, रो मत भाई, रो मत। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो हमें दे दो तुम, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। चलो, मैं तो बाल बाल बच गया। अच्छा, एक बात बताओ, मैं तुम लोगों को दिन रात इतना सारा खाना खिलाता हूँ, फिर भी तुम लोग मोटे क्यों नहीं हो रहे हो? मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आय हाय हाय हाय। रो मत मेरे दोस्त जगमोहन। जिंदगी के आखिरी पल मैं खुशी से गुजारना चाहता हूँ। घनश्याम, ओ घनश्याम, हमारी इच्छा अभी पूरी भी नहीं हुई है कि हमें राक्षस के पेट में जाना पड़ेगा। जब राक्षस हमें खाएगा तो मुझे वो खाने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है, कड़कड़। कुछ दिनों तक अच्छा खाना खाना चाहता था, और कल मैं ही उस राक्षस का अच्छा खाना बनूंगा। गांव में थे तो भी खाने का कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाता था। वहाँ कम से कम जिंदा तो थे, लेकिन आज वो भाग्यवान
ओ भाग्यवान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है भाग्यवान, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मैं भी कल तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ भाग्यवान, मैं भी कल आ रहा हूँ। समझे राक्षस भाई, हम लोग दिन भर खेलते रहते थे और तुम्हारा बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना पेट भर के खाते थे, और रात में हम चारों रोते थे, इसलिए जो भी चर्बी हमारे शरीर में जम जाती थी उसे हम रोकर गला देते थे। इसीलिए इतने समय के बाद भी हम कभी मोटे नहीं हुए और तुम भी हमें कभी खा नहीं पाए। नहीं, हाँ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.